वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम जो द्विघाती समीकरण है उसके कुछ समीकरण सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार मूल निकाले जाते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि किसी समीकरण के द्विघाती समीकरण के दो रूट होते हैं और वो संयुग्मी होते हैं अगर वो इमेजिनरी हैं तो आइए देखते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम अगर इसको तुलना इसकी करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करें तो हम पाएंगे a हमारे पास क्या है 21, b हमारे पास है -28 और c है हमारे पास 10। ठीक है, और फॉर्मूला में क्या है, अगर ये इक्वेशन है तो हमारे पास x के जो मान होंगे वो क्या होंगे, ये हमको फॉर्मूला अगर याद है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम देखते हैं ये क्या होगा। तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर हो गया -28 स्क्वायर इंटू ए हमारे पास क्या है 21 और सी है हमारे पास 10। अच्छा, 28 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 784। ये क्या हो गया हमारे पास 4 इंटू 21 84 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 यहां बच रहा है, 40 यहां बच रहा है, माइनस का 56 हमारे पास बचेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूं तो माइनस बी हमारा माइनस का है जो कि माइनस का 28 रखा जाएगा प्लस माइनस का 56। ठीक है, बटे 2 गुणा क्या 21 2 इंटू ए होता है। ठीक है, अच्छा तो क्या कंडीशन बनी हमारे पास, 56 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 14, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा 28 प्लस माइनस 4 गुणा 14 बटे 2 इंटू 21। अच्छा, अगर मैं 4 का 2 बाहर निकाल लेता हूं और काट देता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 14 प्लस माइनस 14 और 21। और ये क्योंकि सॉरी ये माइनस में है तो माइनस तो हमको लगाना पड़ेगा, माइनस में इसको हम आई के साथ इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, अलग अलग 21 भी इसके नीचे लेके दिखा सकते हैं। कैसे, अगर मैं 21 इसके नीचे ले लूंगा, 14 के नीचे 21 ले लूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14 के नीचे 21 लेता हूं तो -2/3 प्लस माइनस, अच्छा इसके नीचे हम इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको, तो ये क्या आ जाएगा 14 21 के साथ आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, अब हम ये अगर हमको रूट निकालने हो तो हम ये देखेंगे, लेकिन अगर हमसे ये पूछा गया हो कि रूट इसके कैसे हैं या रूट के हिसाब से क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दे रखे हो तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो जब हमको इक्वेशन दे रखी थी रूट निकालने थे, हमने निकाल लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमको रूट की प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस a इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और आपसे पूछा है
ए के किस मान के लिए इसके बराबर रूट होंगे, ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए जो इसके रूट्स हैं, रूट क्या होंगे, रूट बराबर होंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम ये इक्वेशन नहीं ले सकते, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये हम इक्वेशन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में हमको ए दे रखा है, तो हम जनरल इक्वेशन कुछ और मानेंगे। क्या मान सकते हैं? इसको अगर हम कंपेयर करें, किससे हम कंपेयर करें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, या आर इक्वल टू 0 से। ठीक है, हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ए हमको दे रखा है। ठीक है, इसीलिए जब इस ऐसी कंडीशन आती है तो हमें जनरल इक्वेशन कुछ और माननी पड़ती है। तो ये मान लिया, यहाँ पे हमें रूट बराबर निकालने हैं। ठीक, अब चूंकि अगर मैं बात कर रहा हूं इसका, अगर मैं ये निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा मेरे पास, बी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए की जगह पी आ जाएगा, और यहाँ पे ये आर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यू का मान क्या है? क्यू का मान -20 है, पी का मान हमारे पास 4 है, और आर का मान ए है। ठीक है, क्योंकि दिए हुए जो समीकरण है, समीकरण के रूट बराबर है, के रूट कैसे हैं? बराबर है, रूट बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो हमारे पास ये निकला है ये 0 होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर रूट बराबर होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, चाहे इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, या इक्वेशन क्यू एक्स स्क्वायर मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो, या किसी भी फॉर्म में हो। अगर वो द्विघाती समीकरण है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 4 से करो, और इंडिपेंडेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो। ये होता है, उसको इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, या पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, या कुछ और फॉर्म में है। क्या? जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -4 का गुणा किसके साथ? x स्क्वायर का कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक, तो क्योंकि ये इक्वेशन दी हुई है उसके रूट बराबर हैं, तो ये डिटरमिनेंट बराबर होगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट जो ये आया है क्यू स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा? 20 -4, ए पी की जगह क्या रखा हमने? पी की जगह रखा 4, और आर की जगह ए, ये क्या हो जाएगा? 0। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो हो गया हमारा 400, और ये हमारा हो गया 16 ए इक्वल टू 0। तो हमने देखा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी? 400 अपॉन 16, जो कि क्या आएगी? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। एक्स की मतलब ए की 25 वैल्यू है, जिसके लिए दिए हुए समीकरण के रूट्स बराबर है। ठीक है, आइए एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, जहां पे दिए हुए रूट्स बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा उसी तरीके से है। एक इक्वेशन दे रखी है, थोड़ी भयंकर इक्वेशन है। ए के किस मान के लिए? रूट मतलब मूल, रूट की जगह आप हिंदी में मूल लिख लीजिए, मूल।
ठीक, अब ठीक है, रूट की जगह मूल लिख लीजिए। मूल बराबर है, मूल बराबर है तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अच्छा, क्योंकि मैंने दोबारा यहाँ ए दे रखा है तो जनरल इक्वेशन ऐसे मानी है। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू मेरे पास ये टर्म है, क्यू टर्म इतनी है। आर क्या टर्म है, आर मेरे पास ये पूरी टर्म आर है, जबकि पी मेरे पास क्या टर्म है, पी टर्म ये है। पी की वैल्यू सॉरी 1 है, पी की वैल्यू क्या है, 1 है, पी की वैल्यू 1 है। तो पी इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू इतना और आर इक्वल टू इतना। ठीक है, क्योंकि मूल जो है इसके बराबर है, क्योंकि मूल बराबर है, क्योंकि मूल बराबर है, देयरफॉर ये 0 होगा। तो वैल्यू रखते हैं, क्यू की जगह क्या रखेंगे, क्यू की जगह रखेंगे हम लोग, क्यू की जगह हमने ये रखा और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, -4, पी की जगह हमने क्या रखा 1, जबकि आर की जगह रखा 2 9a² + 25 और ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या, अगर ये जो स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर इस तरीके से -4 और ये × 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आपको समझना भी चाहिए। ये एक स्टेप मैंने फालतू कर दिया है, लेकिन आपको स्टेप को अवॉइड करना है। डायरेक्ट हम ये इक्वेशन लिखने के बाद, क्योंकि हमें पता है ये 4 आने वाला है, ये 4 आने वाला है, 4 इधर 0 है। अगर इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते तो क्या कंडीशन बनती, अगर 4 से डिवाइड करते तो कंडीशन हमारे पास ये बनती। तो कुछ आपको स्टेप्स अवॉइड भी करने चाहिए जल्दी जल्दी करने के लिए, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं इसको खोलता हूं, अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये आएगा मेरे पास 9a² + 15 दूनी 30। मैंने a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी है। ये यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 18a² + 50 = 0। ठीक है, = 0। और अब कंडीशन क्या होगी, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 9a² - 18a², तो माइनस का 9a²। ठीक है, 30 a यहाँ पर है और कहीं कुछ a में है नहीं, तो ये 30 a का 30 a रहेगा। अच्छा, और ये 25 है, ये 50 है, तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। साइन चेंज कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास, मेरे पास बनेगी 3a² - 10a प्लस दोबारा माइनस का 25। इस इक्वेशन को मैंने -3 से डिवाइड कर दिया है, इस इक्वेशन को मैंने -3 से डिवाइड कर दिया है। तब ये कंडीशन मेरे पास बन गई है, ये कंडीशन मेरे पास बन गई है। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो घबराने की क्या बात है। हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इसको ये एक द्विघाती समीकरण बन गई है, समीकरण बन गई है, तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, इसका मान हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ए का मान कैसे निकाल सकते हैं भाई, आपको थोड़ा बहुत तो एक समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेरे पास 4 × 3 × 5, 4 × 3 × 25 बाई 2 × 3। ये मान मेरे पास ए का होने वाला है, ये मान मेरे पास ए का होने वाला है। ठीक है, तो जब ये क्या हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, ये मान हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस का हो जाएगा
एक इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, बाकी मिस्टेक तो होती रहती है, मिस्टेक कोई बात नहीं। मिस्टेक क्या हो गई है, जब ये -2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो -18 हुआ, जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 25 आएगा। भाई ये प्लस का या माइनस का, और जब हम -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे ये क्या है, ये अच्छा, अब क्योंकि 25 आ गया है तो 3 से इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, 3 से इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। क्या कर पाएंगे, 3 से डिवाइड हम इसको कर ही नहीं पाएंगे, 3 से डिवाइड इसको कर ही नहीं पाएंगे। हो गया ये, हाँ, तो ये इक्वेशन यहीं पे रह जाएगी हमारी, ये इक्वेशन हमारी यहीं पे रह जाएगी। अच्छा, ये इक्वेशन यहाँ पे रह जाएगी, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना भी हमको जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन बदली गया है। कैसे साइन बदली कर सकते हैं, ये आ जाएगा मेरा इस प्रकार से, क्योंकि डिवाइड तो नहीं हो सकता, और मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, तो कंडीशन ऐसे बन जाएगी। और इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, किसका, 5 का स्क्वायर। बचेगा क्या मेरे पास, माइनस का 2 इंटू, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ये हो रहा है मेरा 30। इसका मतलब क्या कंडीशन बन गई, 3a का स्क्वायर -5 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर रूट लेंगे, 3a स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, और यहां से 3a बराबर 5 और a की वैल्यू 5/3। तो a का एक मान आएगा 5/3, जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट बराबर होंगे। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो a के मान 5/3 के लिए जो ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के रूट बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप बार बार अपने आप ट्राई करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो फिनिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है, हमारे पास एक मूल दे रखा है, ये कोई इक्वेशन है, मान लिया अल्फा दे रखा है ये, तो आपको द्विघातीय समीकरण निकालनी है, द्विघातीय समीकरण निकालनी है आपको। समीकरण ज्ञात करो, समीकरण ज्ञात करनी है, दो घातीय समीकरण ज्ञात करनी है। कब, जब आपको एक रूट दे रखा है। अच्छा, जब आपको दोनों रूट दे रखे होते थे तब समीकरण क्या थी, याद करो, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है हमने, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। अगर हमको दो रूट पता है तो हम क्या लिखते थे, x² माइनस यहाँ पे आता था x, और कुछ यहाँ पे आता था बराबर 0। क्या आता था यहाँ पे, दिमाग दौड़ाइए आप, यहाँ आता था दोनों मूलों का योग, या मूल का योग आता था, जबकि यहाँ पे क्या आता था, दोनों मूलों का गुणा, मूलों का गुणनफल या गुणा। ठीक है, मतलब अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट हमने बीटा ले लिया तो क्या इक्वेशन बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर हमको मिल जाए तो यहाँ पे x रख देंगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा रख देंगे, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। कोई हमको एक रूट दे रखा है तो हमें, और रूट कैसा है, एक मूल दे रखा है, और ये मूल कैसा है, इमेजिनरी है। तो मैंने बताया था आपको,
द्विघाती समीकरण में मूल क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि द्विघाती समीकरण का एक मूल ऐसा है, अल्फा ऐसा है, देयरफॉर बीटा कैसा होगा, देयरफॉर बीटा ऐसा होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 2i, क्योंकि इसकी जगह में i रखूंगा तो 3 प्लस 2i आ जाएगा। ऐसा ही ठीक है। चूंकि द्विघाती समीकरण का एक मूल मिश्रित क्या है, इमेजिनरी है, तो दूसरा इसका संयुग्मी होगा। अच्छा, अब मैं अगर अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो आप देख लो, अगर मैं ये अल्फा लिखा मैंने और ये बीटा लिखा तो आई से आई तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा मेरे पास, 6 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं तो अल्फा मेरे पास ये है और बीटा मेरे पास ये है। तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 9, जबकि ये हो जाएगा 4 आई का स्क्वायर। और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको हम लिख सकते हैं 13। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे 6x और यहाँ पे रख देंगे 13। इस प्रकार हमारे पास समीकरण आ जाएगी। इस प्रकार हमारे पास इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा, और कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग आगे कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारे रिवीजन क्वेश्चन है, रिवीजन वीडियो है, तो मैं इन क्वेश्चन को जल्दी करवा रहा हूं ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।